हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट आइसोमेरिज्म में। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन डिटेल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये जो सब आइसोमेरिज्म थे हमने वो एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो अब उसके बाद जो दूसरे टाइप का आइसोमेरिज्म आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है दोस्तों? स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज दैट फिनोमेना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें ये तो पता है आइसोमर्स यानी द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो दिस इज द फिनोमेना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर formula, same structural formula, but they have different arrangement of atoms or group of atoms in space। तो स्पेस में एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो उन आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हमने पहले ही देखे हैं। दो टाइप्स कौन कौन से हैं दोस्तों? फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड वन इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। राइट, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो कौन से कंपाउंड्स में पॉसिबल होता है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन अल्केन्स बिकॉज देयर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। राइट, इन व्हेनेवर देयर इज अ सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। ओके, सो दैट टाइम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन अल्केन वी विल सी। ठीक है, तो ये अल्केन्स में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट होता है। अब ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में फिर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के दो टाइप है। कौन कौन से है दोस्तों? वो दो टाइप्स, फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है अगर समझ के लिए तो। ठीक है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम दो आइसोमर्स ऐसे देखेंगे जिसमें अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है जहां पे डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स है, ऑक्साइम्स C डबल बॉन्ड एंड OH बॉन्ड। राइट, अल्कीन्स में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं, अल्कीन्स। देन C डबल बॉन्ड एंड OH दैट इज व्हाट? ऑक्साइम। ऑक्साइम में भी ये पॉसिबल होते हैं। देन अजो कंपाउंड्स एंड डबल बॉन्ड N, ये अजो कंपाउंड्स में भी पॉसिबल होते हैं। साइक्लो अल्केन्स में भी ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन दैट कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कायरल कार्बन एटम। अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जो थ्योरी आपको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ये नाम का चैप्टर है आपको 12th सेक्शन में। राइट, 12th में। ठीक है, तो 12th में आपको ये जो हेलो अल्केन्स हेलोअरिन्स जो चैप्टर है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-chlorobutanol, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड, वो पॉइंट्स भी है। ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि कार्बन एटम कैसा होना चाहिए? असिमेट्रिक, दैट इज कायरल कार्बन। द कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड दे फॉर्म्स ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हम देखते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यानी क्या। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर द टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंड देन वी विल सी टोटली दिस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, जैसे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन डिटेल देखा था विद एग्जांपल, वैसे ही हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन डिटेल विद एग्जांपल टोटली देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट जो है कॉन्फ़िगरेशनल
आइसोमेरिज्म, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? अभी मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स। एग्जांपल मैंने दिए थे डबली बॉन्डेड कौन से कंपाउंड्स? अल्कीन्स, ऑक्साइड्स, राइट, अजो कंपाउंड्स, साइक्लो अल्केन्स भी, क्योंकि साइक्लो अल्केन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू स्ट्रेन। ये साइक्लिक कंपाउंड होता है साइक्लो अल्केन, इसलिए वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता, इसलिए वहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। वो कैसे हम देखते हैं, चलो। तो पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? What are the characteristics of geometrical isomerism? What is the condition for geometrical isomerism? What is geometrical isomerism? Again, the isomers that have same molecular formula but they have restricted rotation around the carbon carbon. अब समझो मेरे पास एक कंपाउंड है दोस्तों, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड, यहाँ पे दो ग्रुप्स है, राइट। समझो ये CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे H। तो ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट कैन नॉट बी रोटेटेड ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। वहां पे रोटेशन नहीं हो सकता कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसलिए इस आइसोमर को हम, अब इस आइसोमर को हम कहते हैं सिस आइसोमर, बिकॉज देखो इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर। मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। दूसरा मैं आइसोमर ऐसा निकालता हूं, देखो इसको क्या कहते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड C, समझो यहाँ पे है H, यहाँ पे HCH3, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ये सिस आइसोमर और ये ट्रांस आइसोमर। अब इसका कॉमन नेम अगर देखा हमने, कॉमन या IUPAC, कोई भी IUPAC, एक IUPAC नेम लेते हैं इसका, ठीक है। तो कितने कार्बन से टोटल दोस्तों? 1 2 3 4 कार्बन का अल्केन होता है ब्यूटेन, राइट, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप इज अल्कीन and on second carbon there is a double bond, so but2ene is the name, so cis but2ene is the name of compound, right। और इसका नाम क्या होगा? ट्रांस but2ene। तो क्यों इसको सिस, एक को सिस कहते हैं और दूसरे को ट्रांस कहते हैं? ये दोनों भी क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। सिस but2ene एंड ट्रांस but2ene आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब इस आइसोमर को हम सिस क्यों कहते हैं? देखो, अगर मैंने यहां से प्लेन देखा, ओके, अगर ऐसे देखा तो हमें ये दिखता है डबली बॉन्डेड कार्बन कार्बन जो है उसके एक साइड में आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है, राइट। व्हेन इन द आइसोमर आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, then that isomer is called cis isomer, right? And if identical atoms or identical group of atoms, they are on the opposite side of double bond, right, opposite side of double bond, then that isomer is called trans isomer, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, cis isomer और trans isomer। तो एक कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, एक कंडीशन है। तो कंडीशन ये है दोस्तों कि वहां पे डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, ठीक है, डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। और दूसरी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? कार्बन को जो ग्रुप्स अटैच्ड है दोस्तों, ईच कार्बन, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि डबली बॉन्डेड है, ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। जनरली वो कौन सा हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है? sp2। तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन शुड कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स, ओके। यहाँ पे एक है, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। और दूसरा आइटम कौन सा है? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो, इस कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और हाइड्रोजन, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और हाइड्रोजन। तो ये कार्बन को डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन डिफरेंट ग्रुप्स इज अटैच्ड, राइट। कार्बन इज अटैच्ड टू डिफरेंट ग्रुप्स।
अब समझो मेरे पास है ऐसा कंपाउंड, मैं एक कंपाउंड निकालता हूं तो आपको समझ में आएगा। समझो मेरे पास है सिर्फ ब्यूट-2-इन। तो ब्यूट-2-इन में हमने देखा ब्यूट-2-इन में 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल, सिस एंड ट्रांस। लेकिन समझो मेरे पास है प्रोपीन, राइट, प्रोप-1-इन का फॉर्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको मैं टोटली लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो, कार्बन डबल बॉन्ड इनटू कार्बन, राइट, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन को एक हाइड्रोजन है और एक कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। मैंने कंडीशन क्या कहा है, कही अभी कि कार्बन को डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। यहां पे कार्बन को CH3 है और H है, लेकिन इस कार्बन को दोनों भी आइडेंटिकल एटम्स अटैच्ड है। सो ईच कार्बन शुड कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स attached to it, atoms or group of atoms. then only it shows geometrical isomerism. तो ही वो क्या दिखाता है, geometrical isomerism, ठीक है। तो प्रोपीन will not show geometrical isomers, right, and geometrical isomerism. और ये कंपाउंड है समझो हमारे पास दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी दिखाएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों भी आइडेंटिकल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, दोनों भी आइडेंटिकल है। सो इट विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर geometrical isomerism? Geometrical isomerism is possible in those compounds in which each sp2 hybridized carbon should get attached to different groups. It should get attached to different groups and not same atoms or same groups. समझो यहाँ पे CH3 रहता, अगर यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे भी CH3 होता, तो भी ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड। दिस कार्बन इज अटैच्ड टू आइडेंटिकल ग्रुप्स, राइट। दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 methyl groups which are identical. This carbon is also attached to 2 methyl groups which are identical. So it will not show geometrical isomerism, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों how to give nomenclature or how to give names to this geometrical isomerism, right? Nomenclature system, right down, तो ये लिख के लो पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नॉमेनक्लेचर सिस्टम, नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसकी हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखो दो टाइप से हम इसको नॉमेनक्लेचर देते हैं। एक तो अभी बताया मैंने वैसे सिस एंड ट्रांस, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमर्स उसमें पॉसिबल होते हैं। सो सिस ट्रांस मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर, फर्स्ट उसको हम कह सकते हैं सिस ट्रांस सिस्टम, राइट। इसको क्या कह सकते हैं, फर्स्ट सिस्टम इज सिस ट्रांस सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम इज EZ सिस्टम। ओके, तो एक सिस्टम है सिस ट्रांस सिस्टम और दूसरी है EZ सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम तो आपको यह समझ में आ गया, अगर आइडेंटिकल एटम्स या आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एटम्स सेम साइड में होते हैं डबल बॉन्ड की, तो उनको हम कह सकते हैं सिस आइसोमर। और ट्रांस आइसोमर यानी जिस आइसोमर में आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एटम्स, दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देन दैट आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। वेरी सिंपल, राइट। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो दोस्तों, समझो मेरे पास है ऐसा कंपाउंड CH3 CH2 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, CH2 CH3, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन। तो अगर इसको नेमिंग देनी है आपको, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, राइट। सेम
जो एटम्स है हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, and this alkyl groups, ethyl group, here also ethyl group, here also ethyl group, the groups they are also on the same groups, they are on the same side of double bond. डबल बॉन्ड के एक साइड को ही है सेम ग्रुप्स, राइट, आइडेंटिकल ग्रुप्स, और आइडेंटिकल एटम भी वन साइडेड है, राइट. सो दैट आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर, राइट. इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर. अब इसकी नेमिंग अगर जाननी है आपको तो इसका नेम क्या होगा, आईपीसी नेम. कहां से भी नंबरिंग दो सेम रहेगी, 1 2 3 4 5 6. तो 6 कार्बन का अल्केन होता है हेक्सीन, 6 कार्बन का अल्केन होता है हेक्सीन, राइट. तो हेक्स 3 इन, सिस हेक्स 3 इन, 6 कार्बन अल्केन इज हेक्सेन, 6 कार्बन अल्केन इज हेक्सीन. लेकिन यहां पे थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहेंगे सिस हेक्स 3 इन, ठीक है. सिस हेक्स 3 इन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है. अब इसका अगर आपको ट्रांस देखना है तो क्या करना पड़ेगा, जो आइडेंटिकल ग्रुप्स है ये CH2 CH3 यहां पे लगाएंगे और हाइड्रोजन यहां पे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट होंगे, राइट, अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. और इथाइल इथाइल ग्रुप्स दे आर आल्सो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सो दैट बिकम्स ट्रांस हेक्स 3 इन. ओके, समझो मैंने पोजीशन चेंज की यहां पे हाइड्रोजन को क्या किया, शिफ्ट किया सिर्फ, और यहां पे हाइड्रोजन डाला और CH2 CH3 ऐसे लिखा. तो देखो यहां से नंबरिंग जाएंगे 1 2 3 4, राइट. लेकिन इसका नेम अब सिस हेक्स 3 इन नहीं, उसका नेम क्या होगा, ट्रांस, व्हाट इज द नेम, इट विल नॉट सिस हेक्स 3 इन, नाउ इट बिकम्स ट्रांस हेक्स 3 इन. ओके, वेरी सिंपल. ओके, तो सिस ट्रांस सिस्टम में हमने ये समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड के साइड को, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, अगर सेम आइडेंटिकल एटम्स आते हैं या आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑफ एटम्स, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड सिस सिस्टम. और ट्रांस सिस्टम व्हेन आइडेंटिकल एटम्स और आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एटम्स they are on the opposite side of double bond, then that system is called trans system. Okay, very simple. तो ये हो गई पहली सिस्टम. अब दूसरी सिस्टम देखते हैं हम, EZ सिस्टम. What is mean by E? What is the full form of E and Z? पहले हम देखते हैं E और Z का फुल फॉर्म. देखो दोस्तों बहुत इजी है. EZ सिस्टम, what is mean by E? E means long form of E, Entgegen, राइट. और Z का फुल फॉर्म है दोस्तों ज्यूसामेन. ओके, Entgegen और ज्यूसामेन मीन्स, देखो ज्यूसामेन मीन्स सेम. जैसे हमने सिस देखा था, सिस में आइडेंटिकल एटम्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड एंड आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एटम्स आर आल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देन दैट इज कॉल्ड सिस आइसोमर. वैसे ही अगर सेम ग्रुप्स या सेम एटम्स एक साइड में ही आते हैं डबल बॉन्ड के, तो उसको हम कहते हैं Z सिस्टम. और अगर सेम एटम्स या हम कहते हैं उसको प्रायोरिटी. अब यहां पे क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी देते हैं. समझो हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और यहां पे कुछ तो भी ग्रुप लेता हूं मैं, एक CH3 लेता हूं और यहां पे फ्लोरीन लेता हूं, ठीक है. यहां पे भी क्या लेता हूं मैं, एक CH2 CH3 और यहां पे कुछ तो भी आयोडीन लेता हूं, ठीक है. तो इस कंपाउंड में हमें क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है. अब इस कार्बन पर दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है CH3 और एक एटम है फ्लोरीन, तो यहां पे हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको जाती है, इस ग्रुप को जाती है हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो इसको मैं कहता हूं HP, हाईएस्ट प्रायोरिटी. इट इज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. अगर फ्लोरीन और कार्बन में देखा तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का. तो इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम में हम क्या करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है.
तो हमें यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन कंपेयर करने हैं। कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा प्रायोरिटी किसको जाएगी? फ्लोरीन को। ठीक है, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया इस कार्बन का। इस कार्बन पे दो ग्रुप, एक ग्रुप है CH2CH3 और एटम है आयोडीन। ठीक है, इसमें भी प्रायोरिटी किसको जाएगी? फर्स्ट इसको जाएगी। ठीक है, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। ठीक है, सो व्हेन हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप are present on the same side of double bond, then that configuration is called Z configuration. Eusamine means on the same side and endgegin means on the opposite side. अगर same priority groups opposite side में है, जैसे trans में देखा था हमने, identical atoms or group of atoms, they are on the opposite side of double bond, then that is called trans. And if identical atoms or identical group of atoms are on the same side of double bond, then that is called cis isomer. So cis जैसा ही यहाँ पे ज्यूसामिन है, ज्यूसामिन means same priority groups are on the same side. अगर lowest priority group है वो अगर same side को है और highest priority group same side को है तो उसको हम कहते हैं Z configuration. और अगर same priority वाले groups opposite side को है, चाहे वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो या हायर प्रायोरिटी ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं अपोजिट साइड में हो तो एंड, दैट इज ई कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो और भी इसके रूल्स है, हम एक एक करके रूल्स देखेंगे इजेड सिस्टम में। ठीक है, तो पहला जो हमने ये रूल देखा दोस्तों, रूल फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर। वी हैव टू कंसीडर द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम में हमने स्टार्ट किए। अब इजेड सिस्टम, पहले देखिए हमने सिस ट्रांस। ठीक है, सब देखेंगे इजेड सिस्टम। इजेड सिस्टम में पहला रूल देखते हैं, इजेड सिस्टम फर्स्ट रूल वी विल सी। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या बताता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। देन द atom which is having lowest atomic number or lower atomic number, then it will get priority, and lowest atomic number element or atom, it will have lowest priority. Okay, तो ये रूल फर्स्ट है। ठीक है, if priority is proportional to, priority is proportional to, priority is proportional to एटॉमिक नंबर। प्रायोरिटी किसको प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक नंबर। फर्स्ट रूल है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, नोट डाउन करके लो। प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। समझो मेरे पास एक कंपाउंड है दोस्तों, C डबल बॉन्ड C, यहां पे है FClBrI। तो हेलोजेंस में हमें पता है देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ये चार हेलोजेंस इसको अटैच है समझो। तो आयोडीन को सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, राइट। तो इस कार्बन पे आयोडीन और फ्लोरीन है, तो आयोडीन को ज्यादा प्रायोरिटी जाएगी, Hp दैट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, एंड फ्लोरीन विल हैव लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, राइट। आयोडीन और फ्लोरीन में किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे हम? आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है फ्लोरीन से, राइट। यहां पे देखा तो क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर कंपेयर किया तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन को ज्यादा प्रायोरिटी जाएगी। तो ये हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और ये हो गया लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस कार्बन के लिए। ठीक है, आप देखो लोएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, दे आर ऑन द सेम साइड, सो दैट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड व्हिच कॉन्फ़िगरेशन? Z कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन है और मैं ऐसे लिखता हूं, देखो समझो मैंने ऐसा लिखा, यहां पे Br लिया और यहां पे क्या लिया? Cl, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? देखो दोस्तों, अब ब्रोमीन को ज्यादा प्रायोरिटी है, राइट। इस कार्बन पर दो ग्रुप अटैच है, दो एटम्स अटैच है, ब्रोमीन और क्लोरीन, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इसकी प्रायोरिटी कम है।
तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड and lowest priority group are also on the opposite side of double bond. So this configuration is which configuration? E configuration. Very simple, right? तो ये रूल फर्स्ट बहुत ही सीधा और सिंपल है. प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. ओके, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जांपल. वेरी सिंपल. अब समझो ये रूल फेल हो जाता है. कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, तो उस केस में हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं. देखो वो दूसरा रूल कौन सा है. समझो हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल है, इसलिए दूसरा रूल आता है. अगर ये रूल फेल हो गया तो रूल सेकंड है. पहले तो हमने देखा था कि फर्स्ट कार्बन और फर्स्ट एटम हमने देखा था, ठीक है. अब ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, समझो हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन है. यहाँ पे हमने ग्रुप्स लिए हैं. समझो मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है. यहाँ पे एक कार्बन है, वहां पे 3 मिथिल ग्रुप्स है. ओके, यहाँ पे एक कार्बन है, वहां पे CH3 और H, ठीक है. यहाँ पे है फ्लोरीन है और यहाँ पे CH3. तो यहाँ पे तो आप रूल फर्स्ट अप्लाई कर सकते हो, एटॉमिक नंबर देख सकते हो, तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे आप, और ये कार्बन इसलिए ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, ठीक है. तो रूल सेकंड में क्या करना है हमें? रूल सेकंड में देखना है एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम. अब यहाँ पे तो कार्बन कार्बन है, ठीक है, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ये कार्बन 3 कार्बन को अटैच्ड है, C, लेकिन ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, राइट, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन. तो इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? कार्बन कार्बन और कार्बन की, देन कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन. तो ये इसको ज्यादा प्रायोरिटी जाएगी. तो ये हो गया ग्रुप कौन सा? हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला. और ये ग्रुप हो गया लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, ठीक है. तो अब देखिएगा, लोएस्ट प्रायोरिटी दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड. सो दिस configuration becomes which configuration? Z configuration. This is rule second. If the rule first is failed, then consider the atomic number of next atom. तो यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन है तो हमें नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर्स देखने हैं, ठीक है. उस हिसाब से हम उसकी प्रायोरिटी जज कर सकते हैं. ओके, वेरी सिंपल. ये भी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है. ये रूल थर्ड हो गया, ये रूल सेकंड हो गया दोस्तों. अब हम देखते हैं रूल थर्ड. समझो हमारे पास आइसोटोप्स है, राइट. एक साइड में एक आइसोटोप प्रेजेंट है. हाइड्रोजन का आइसोटोप हमें पता है. हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स है? एक आइसोटोप आपको पता है ड्यूटेरियम, राइट. समझो हमारे पास ऐसा एक कंपाउंड कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन, और यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे है CH3, और समझो यहाँ पे मैं देता हूं CH2CH3, ठीक है. तो यहाँ पे कार्बन कार्बन तो ठीक है, लेकिन इस कार्बन को एक कार्बन और अटैच है, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे ज्यादा, राइट. दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, दिस इज लोएस्ट प्रायोरिटी, राइट. अब इसमें इस कार्बन पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है, राइट. सो ड्यूटेरियम विल कैरी मोर प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, राइट. हाईएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी. तो अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्तों, ये भी कौन सा हो गया? Z configuration, because same priority groups are present on the same side of double bond. Very simple. Okay, तो ये रूल हो गया थर्ड. इन केस ऑफ आइसोटोप, अगर आइसोटोप से, आइसोटोप्स पता है ना हमें, आइसोटोप कौन होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास number, they are called isotopes. Hydrogen and deuterium, they are isotopes, right. एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का अगर हमने केस देखी तो आइसोटोप में ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है, एटॉमिक वेट यहाँ पे कंसीडर करना, एटॉमिक नंबर नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे आइसोटोप का एटॉमिक वेट देखना है हमें. एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ज्यादा एटॉमिक वेट किसका है? ड्यूटेरियम का. So it will get more priority. Okay, it will take highest priority than hydrogen. So in this way you can judge configuration
on the basis of priority. First rule is consider atomic number. Second rule, if rule first failed, then see the atomic number of next atom. Rule third, in case of isotope, priority is given on the basis of atomic weight. और फोर्थ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चल रहे रूल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट इज अंडर विच सिस्टम, पता है आपको? ये भी याद रखो, इसको कहते हैं CIP सिस्टम। विच सिस्टम? CIP सिस्टम, कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉक सिस्टम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th में है दोस्तों, ठीक है। CIP सिस्टम, हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स में, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये कैन, इनगोल्ड, प्रीलॉक सिस्टम में हमने रूल्स देखे। रूल फर्स्ट हो गया अपना, रूल फर्स्ट हो गया, किस पे डिपेंड था ये रूल फर्स्ट? एटॉमिक नंबर, राइट। रूल सेकंड था, किस पे डिपेंड? एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम, राइट, नेक्स्ट एटम। रूल थर्ड था, अगर आइसोटोप हो तो हम प्रायोरिटी देते हैं उस एटम को हैविंग हायर एटॉमिक वेट। तो ये 3 रूल्स आपको समझ में आए, राइट? आ गए? वेरी वेरी सिंपल। अगर ये समझ में आ गए तो हम रूल फोर्थ को मूव होते हैं, ठीक है। ये रूल 3 बहुत ही सिंपल, आपको मैं सिंपली बताए, अगर आपने ये बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर, फर्स्ट रूल में एटॉमिक नंबर देखना है, कार्बन को जो अटैच्ड है उनके एटॉमिक नंबर्स देखने हैं। सेकंड रूल, अगर रूल फर्स्ट फेल हो गया तो रूल सेकंड में आपको क्या देखना है? एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम, राइट। और रूल थर्ड में हमने देखा, समझो आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो उसके हमें एटॉमिक नंबर नहीं देखने, उसके एटॉमिक वेट देखने हैं, राइट, ठीक है। तो ये रूल 3 हो गए। सर जो हमारे पास ऐसे सिस्टम है, अब रूल फोर्थ हम देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। सो दिस इज CIP सिस्टम। दोस्तों याद रखो, ये जो रूल्स देख रहे हैं हम, इट इज अंडर CIP सिस्टम, दैट इज कैन, इनगोल्ड, प्रीलॉक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, रूल फोर्थ, समझो हमारे पास ऐसे सिस्टम है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये तो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो ये कार्बन को, इसका मतलब होता है एक ऑक्सीजन एटम है और एक फैंटम ऑक्सीजन एटम है। ये नॉमेनक्लेचर की सिस्टम है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड कार्बन है, राइट, कार्बन इज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो एक कार्बन ऑक्सीजन को एक अटैच होता है और दूसरे फैंटम ऑक्सीजन को अटैच होता है। ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड कार्बन है तो ऑक्सीजन कार्बन को एक अटैच होता है और ऑक्सीजन को एक हम कंसीडर करते हैं फैंटम कार्बन अटैच्ड है। ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम का एक रूल है, ठीक है। अब समझो हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन अटैच टू 1 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, और ये 2 जो है वो फैंटम नाइट्रोजन है। ओके, ये नाइट्रोजन एक कार्बन को अटैच है और 2 फैंटम कार्बन को अटैच है। These are called phantom atoms. Okay, so in this way you can see the priority. समझो मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, तो आपको मैं दिखाता हूं एग्जांपल लेके। एग्जांपल देखने के बाद आपको समझ में आएगा ये रूल। समझो मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन एंड यहां पे समझो ऐसा ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे है NH2, ठीक है, यहां पे है C डबल बॉन्ड OH और यहां पे है C डबल बॉन्ड OH। क्या आप इसको E या Z नॉमेनक्लेचर दे सकते हो? देखो समझिए 4 ग्रुप्स हैं मेरे पास, 4 ग्रुप्स है, ठीक है। अब देखो ये कार्बन को, एक कार्बन अटैच है, उस कार्बन को देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच, ठीक है। इस कार्बन को क्या अटैच है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक दूसरा फैंटम ऑक्सीजन, राइट, और एक हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखा तो ऑक्सीजन 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 और एक ऑक्सीजन,
3 ऑक्सीजन है, राइट। इस कार्बन को एक नाइट्रोजन और 2 फैंटम नाइट्रोजन, यहां पे तो नाइट्रोजन है डायरेक्ट, राइट। तो इसको हमें प्रायोरिटी देनी है, कैसे देंगे देखो दोस्तों, थोड़ा सोचो। देखो दोस्तों सोचो थोड़ा, प्रायोरिटी किसको जाएगी ज्यादा। अब देखो यहाँ पे कार्बन, ये डायरेक्ट कार्बन को अटैच है, ये नाइट्रोजन को अटैच है, तो इसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, राइट। इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इट इज हैविंग लोएस्ट प्रायोरिटी, राइट। इट इज हैविंग लोएस्ट प्रायोरिटी बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू कार्बन एंड यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी और इस ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखा तो ये कार्बन कार्बन को ही अटैच है 2, लेकिन ये कार्बन एक ऑक्सीजन को अटैच है, दूसरे फैंटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अटैच है। ये कार्बन ऑक्सीजन को और एक फैंटम ऑक्सीजन को, तो अब इसमें आपको कंपेयर करना है, CHO ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है या COOH को, COOH को, राइट। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, ये ग्रुप क्या हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ये ग्रुप क्या हो गया, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ये ग्रुप क्या हो गया, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ये ग्रुप क्या हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। Okay, so in this way you can give the priority and nomenclature. Now this, what is the nomenclature of this? It will become Z, because highest priority groups they are on the same side of double bond and lowest priority group they are on the same side of double bond. Very simple. Okay, समझ में आ गया। तो ये हो गए rules under can Ingold Prelog system of nomenclature. Okay, और ये फैंटम आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O है, तो कार्बन को एक ऑक्सीजन कंसीडर करते हैं और एक फैंटम ऑक्सीजन, और ये तो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो इस कार्बन को एक ऑक्सीजन, एक फैंटम ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ऐसे अटैच, ऐसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। कैन इनवोल्व प्रीलॉग सिस्टम है, ठीक है। तो ये हो गए रूल्स फॉर गिविंग EZ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब और कौन से कंपाउंड्स में, ये तो सब हमने एग्जांपल्स लिए दोस्तों अल्कीन्स के, ठीक है। और कौन से कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाते हैं, पहले ही मैंने बताया था अल्कीन्स, दूसरे अल्कीन्स के बाद ऑक्साइम्स, राइट। तो समझो मैंने ऑक्साइम्स लिए, देखो ऑक्साइम्स, तो ऑक्साइम्स में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड N OH H, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये एसिटॉल ऑक्साइड है। ये कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH और NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो H2O निकल जाता है और हमें मिलता है वाटर, निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, CH3, कंडेंसेशन रिएक्शन है दोस्तों, CH डबल बॉन्ड NOH, ये इसको हम कहते हैं एसिड अल्डोक्साइन, ठीक है, एसिड अल्डोक्साइन, ठीक है। ये रिएक्शन में हम देखेंगे डिटेल में फिर, लेकिन ये आपको याद रखना है कि एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामाइन की रिएक्शन हो गई तो H2 निकल जाता है, C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइन ग्रुप तैयार होता है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड NOH H, दो तरीके से इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड में है तो इसको कहते हैं एंटी पोजीशन और एंटी कन्फिगरेशन, एंटी कन्फिगरेशन। और अगर हाइड्रोजन और OH सेम साइड में है तो इसको कहते हैं हम सिन कन्फिगरेशन, इसको क्या कहते हैं, सिन कन्फिगरेशन, सिन और एंटी। फिर हाइड्रोजन एंड OH they are on the same side of double bond, then it is called sin configuration. And when hydrogen and OH they are on the opposite side of double bond, then it is called anti configuration. ये हो गया ऑक्साइम्स के बारे में, ठीक है। अल्कीन्स के बाद हमने देखे ऑक्साइम्स जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। ये फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाओ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है।
नीट में या जेई में बहुत बार इस पर क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट और इजी अगर समझ के लिया तो, और आपने ये लेक्चर टोटली देखा तो आपको सब जो एग्जांपल्स है इजी जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक रूल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ऑक्साइड्स अल्कीन्स हो गए, फिर ऑक्साइड्स हो गए, आप देखते हैं अजो कंपाउंड्स। देखो अजो कंपाउंड्स में दोस्तों अजोडाई, ठीक है। समझो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पीएच, राइट, एन डबल बॉन्ड एन, पीएच, ये अजोडाई कंपाउंड है, ठीक है। तो समझो मैंने इसको मैं ऐसे लिखता हूं, पीएच एन डबल बॉन्ड एन, पीएच, यहां पे क्या होती है, लोन पेयर होती है नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन कंटेन्स लोन पेयर। If the groups, they are identical groups are on the same side and lone pair is on the same side, then it is called syn configuration. इसको क्या कहते हैं, syn configuration। समझो मैंने ऐसे ही निकाला ये आइसोमर PHN डबल बॉन्ड N PH, और यहाँ पे एक लोन पेयर निकाली और यहाँ पे एक लोन पेयर निकाली, तो ये अपोजिट साइड को गए, राइट। तो इसको कहते हैं हम एंटी कन्फिगरेशन। एंटी मीन्स अपोजिट, सिन मीन्स ऑन सेम साइड, ठीक है। तो ये सिन कन्फिगरेशन हो गया और ये एंटी कन्फिगरेशन हो गया। तो तीन क्या हमने डिस्कस किया दोस्तों, पहले देखा हमने अल्कीन्स, दूसरे देखे ऑक्साइड्स, फिर अजो कंपाउंड्स, राइट, अजो कंपाउंड्स भी देखे। अब लास्ट देख रहे हैं हम साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है क्या? साइक्लो अल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि वहां पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं होता, इसलिए वहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। समझो मेरे पास है ऐसा एक कंपाउंड है, देखो दोस्तों, यहां पे मिथिल ग्रुप है, यहां पे भी मिथिल ग्रुप है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, राइट, 1 2 3 कार्बन साइक्लिक अल्केन साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये एक आइसोमर हो गया जिसमें मिथाइल ग्रुप इज ऑन अबोव साइड, हाइड्रोजन इज ऑन द लोअर साइड, राइट। और एक ऐसा भी आइसोमर ले सकता हूं, इसको मैं देखो, इस ग्रुप को मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं, मिथिल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और मिथिल, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स है दोस्तों, ये ग्रुप को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो इसके नेम्स क्या होंगे दोस्तों, व्हाट विल द नेम इज सेम, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, राइट, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक आइसोमर में मिथिल एंड मिथिल ग्रुप on first and second carbon, they are on the same side above the plane, right? Here methyl they are on the opposite side। अगर समझो मैंने एक प्लेन लिया, एक प्लेन पे मिथिल ग्रुप above the plane है और below the plane है, यानी अपोजिट साइड को है, तो उसको कहते हैं हम ट्रांस आइसोमर, ट्रांस कन्फिगरेशन। दिस इज सिन और सिस, इट इज सिस, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ओके। और इसका नेम क्या होगा, ट्रांस 1,2 डाइमिथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल। अगर सेम साइड सेम ग्रुप्स अगर सेम साइड को है तो उसको कहेंगे हम सिस, अगर अपोजिट साइड को है तो ट्रांस, राइट, very simple। So it is also possible in which alkanes geometrical isomers are also possible in cycloalkanes, ठीक है। तो ये हो गया टोटल, देखो दोस्तों, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके हमने ये भी देखी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड दिखाते हैं। अल्कीन्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, फिर उसके बाद हमने अल्कीन्स के बाद ऑक्साइड्स का भी एक एग्जांपल लिया, फिर अजो कंपाउंड्स भी देखे और फिर साइक्लो अल्केन्स भी। सो दिस अल्कीन्स, ऑक्साइड्स, अजो कंपाउंड्स एंड साइक्लो अल्केन्स शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इस पे डिपेंड आपको एग्जाम में
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ठीक है, वो कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे दोस्तों, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो दोस्तों, आप इजीली उसका आंसर दे सकोगे अब। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। ओके, तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझो मेरे पास है एक ऐसा कंपाउंड CH3 CCl डबल बॉन्ड C CH2 CH3 Br। समझो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पूछा, पूछा whether it is E or Z, what is the configuration of this compound, what is the configuration of this compound। अब हम क्या करेंगे, हर एक कार्बन पे प्रायोरिटी असाइन करेंगे पहले। ठीक है, अब ये क्लोरीन और मिथिल ग्रुप, कार्बन को कार्बन अटैच है और कार्बन को क्लोरीन अटैच है, किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे हम, क्लोरीन को हायर प्रायोरिटी, फिर उसको लोअर प्रायोरिटी। ठीक है, इस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप से, ब्रोमीन और CH2CH3, लेकिन हम कार्बन को, ये कार्बन अटैच है और ब्रोमीन अटैच है, ये कंसीडर करेंगे। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, राइट, इसको मिलेगी लो प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सो इट बिकम्स व्हिच कॉन्फ़िगरेशन, E or Z, Z means Jusamin and meaning together, right, or on the same side together। तो एक साइड को है डबल बॉन्ड के वो, इसलिए वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, Z कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इजीली यू कैन आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो दोस्तों मैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो दोस्तों, CH3 CH2 कार्बन, यहां पे समझो मेरे पास है कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, और यहाँ पे H है, तो आपको इस कार्बन को देखना है जो डबली बॉन्डेड है वो, फिर उसके बाद समझो ऐसा है CH2Cl और फिर है COOH, ये कंपाउंड है, इसको हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि E है कॉन्फ़िगरेशन इसका या Z। कैन इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टीन, उसमें रूल आता है, अगर ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, राइट, इस कार्बन 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 अटैच्ड है सब, सो रूल फर्स्ट गेट फेल्ड नाउ इन दिस केस। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, दो कार्बन देखो, उस कार्बन पे प्रायोरिटी असाइन करो, लेकिन इस कार्बन को कार्बन ही अटैच है, इस कार्बन को भी कार्बन ही अटैच है। अब हमें नेक्स्ट एटम देखने हैं, राइट, और उनके एटॉमिक नंबर्स देखो। अब यहाँ पे मैं प्रायोरिटी असाइन करता हूँ, ये स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। देखो दोस्तों, इस कार्बन को दो हाइड्रोजन अटैच है, देखो इस कार्बन को दो हाइड्रोजन अटैच है, ये जो कार्बन है ना C डबल बॉन्ड C, अब इस कार्बन को दो हाइड्रोजन से अटैच है और एक क्लोरीन अटैच है, राइट। फिर ये कार्बन है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है और फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन है, राइट। फिर ये जो कार्बन है, इस कार्बन को दो हाइड्रोजन अटैच है, फिर एक कार्बन है उसको तीन हाइड्रोजन से अटैच है, फिर एक कार्बन है वो ट्रिपली बॉन्डेड है कार्बन को अटैच्ड और फिर उस पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो ये कार्बन है, कार्बन को एक कार्बन और दो हाइड्रोजन अटैच्ड, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन अटैच्ड। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन को एक कार्बन और दो फैंटम कार्बन, हमने फैंटम कंसेप्ट लिया था, राइट, एक कार्बन और दो फैंटम कार्बन, यानी टोटल वन कार्बन और टू फैंटम कार्बन। तो आप देखो कार्बन कार्बन कार्बन, इसको ज्यादा प्रायोरिटी होगी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, राइट। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया? हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर इधर देखा हमने तो ये कार्बन दो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को अटैच है, दैट इज क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन को अटैच है, एक ऑक्सीजन को और फिर फैंटम ऑक्सीजन।
यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इसमें प्रायोरिटी किसको ज्यादा जाएगी? देखो दोस्तों, ऑक्सीजन 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 या क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कैन यू इमेजिन किसको जाएगी दोस्तों, बोलो। राइट, अब ये कार्बन को अटैच है क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, लेकिन जो पहला एटम है वो क्लोरीन है। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर अगर ऑक्सीजन के साथ कंसीडर किया हमने तो कैसा है? ज्यादा है, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। राइट, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है? हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, दे आर ऑन द अपोजिट साइड of double bond, hence this configuration becomes which configuration? E configuration. Okay, note it down, note down the example. Very important example. Note down this example. ओके, या स्क्रीनशॉट लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों, और एक एग्जांपल लेंगे हम। अब आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज अ सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सिन कॉन्फ़िगरेशन है या एंटी कॉन्फ़िगरेशन, हमें ये डिसाइड करना है। ठीक है, इसमें देखो समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब ये जो है PH CH डबल बॉन्ड NOH, बेंजाल्डिहाइड का ऑक्साइड, बेंजाल्ड ऑक्साइड। राइट, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो PH CH डबल बॉन्ड NOH, आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सिन है या एंटी। अब हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड में है, इसलिए इसको हम कहते हैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये एंटी मींस अपोजिट। ओके, वेरी सिंपल। तो ये भी हमने एग्जांपल लिया है ऑक्साइन में। ऑक्साइन में अगर हाइड्रोजन और OH सेम साइड को है तो उसको हम कहते हैं सिन। समझो यही आइसोमर ऐसा हम लिखते PH CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये क्या हो जाता? इट बिकम सिन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो दोस्तों, ये लिख के लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेंजोल ऑक्साइड। इसका नेम अगर लिख के लेना है आपको, इसका नेम क्या है? बेंज अल्डोक्साइन। नोट डाउन दिस एग्जांपल। अब समझो, और एक क्वेश्चन आपको पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नीचे दिए हुए जो कंपाउंड्स है उनमें से कौन सा कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है? क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग shows geometrical isomerism। ठीक है, पहला कंपाउंड में लिखता हूं, देखो समझो एक कंपाउंड है मेरे पास, बी कंपाउंड है,
समझो मेरे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स है ClCl Br सी कंपाउंड है मेरे पास। समझो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है और यहाँ पे भी मिथिल ग्रुप है। और डी एक कंपाउंड है दोस्तों, वो है समझो साइक्लिक लिए हमने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। और एक कंपाउंड लेता हूं दोस्तों मैं, और जहां पे एक स्क्वायर लेता हूं यानी साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। और आइडेंटिकल अगर हमें पता है कि आइडेंटिकल अगर लिए तो क्या होगा, वेदर इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, Br और ClCl। Now, which of the following shows geometrical isomerism? A, B, C, D ये आपको कंपाउंड दिए हुए हैं। ऑप्शन में लिखता हूं, देखो समझो ए ऑप्शन है A, B, बी ऑप्शन है A, C, सी ऑप्शन है A, B, D और डी ऑप्शन है A, C, D। कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? सॉरी, एक ऑप्शन में लिखता हूं A, B, C, ठीक है, A, B, C। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? ए बी या ए सी या ए सी डी या ए बी सी? कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे? देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि कार्बन शुड बी अ डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट ग्रुप्स, दैट कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ये कार्बन है, ये कार्बन को हाइड्रोजन और क्लोरीन अटैच है, राइट? यहाँ पे भी कार्बन है, इसको भी क्लोरीन और हाइड्रोजन अटैच है, सो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ए कंपाउंड, बी कंपाउंड में देखो आइडेंटिकल आइटम्स है, सो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट? तो सी जो ऑप्शन है, सी में देखो और डी में देखो, डी में भी आइडेंटिकल आइटम्स है, सो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो सी कंपाउंड है उसमें देखो यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी है हमें। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन एंड मिथिल, राइट? सो इट विल आल्सो शो geometrical isomerism. So A and C, what is the correct option? A and C compound will show geometrical isomerism. Okay, so such type of questions they are asked in competitive exam like NEET, JEE. Okay, तो ये NEET, JEE में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस geometrical isomerism हो या isomerism होल जो सेक्शन है, आपको isomerism जो पार्ट है उस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और एग्जाम के, अगर एग्जाम का आपने सोचा तो एग्जाम के अनुसार आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसलिए ये अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप कौन सा भी क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आए, नीट में या जेई में, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए जो पिछले हमारे जो वीडियो है उसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिटेल में लिया है दोस्तों, ठीक है? वो भी वीडियो देखो, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी लिए हैं, कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में भी हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो टाइप है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसके कुछ एग्जांपल्स वो भी हमने सब डिस्कस किए, फिर रूल्स भी डिस्कस किए। तो ये भी वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको नीट में या जेई में ये डेफिनेटली यूजफुल लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, राइट? अगर ये वीडियो लेक्चर आपने अच्छे से डाइजेस्ट किया तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आया नीट में या जेई में इस कॉन्सेप्ट पर अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो वी हैव टेकन आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट?
ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन डिटेल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन थैंक यू।